भी हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरी आवाज लेट जा रही है क्या आपके पास? गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को, क्योंकि किसी के वहां पर अभी मॉर्निंग हो रही है, गुड इवनिंग ठीक है, किसी के यहाँ पर अभी गुड नाइट भी हो रहा है, गुड इवनिंग सर। सर सोने खाना का हो टाइम भी गया? हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल। ओ नाइस। हेलो चलिए सर। आज का हमारा टॉपिक, हाँ जी बोलिए अंकित जी बोलो। मैंने ये बोला था हेलो सर। अच्छा हेलो। चलो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक मैंने जितना ही पढ़ाया है आपको देखो पढ़ना पड़ेगा, आपको रिकॉर्डिंग वीडियो मैंने सेंड किया हुआ है, तो अगर आप कभी भूल भी जाते हो तो आप उस वीडियो को देखो। और सभी को नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। अगर आप नोट नहीं बनाओगे तो आप सोचोगे कि नहीं ये मेरे माइंड में आ चुका है, तो हो सकता है वो आप भूल भी सकते हो। अगर आप नोट बनाओगे तो वो आपका बहुत सारी चीजें आपकी वहीं पर ही क्लियर हो जाएगा। और एक दिन ऐसा टाइम आएगा आप उस नोट्स को देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। फिर आप दूसरे नोट्स बनाओगे कुछ एडवांस है, फिर आने वाले टाइम में वो भी आपको बेसिक से लगेंगे। तो ऐसे ऐसे आप आने वाले टाइम में आपको नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो अभी आपको नोट्स बनाना है और फिर आपको 1-2 साल बाद अपने नोट्स को देखना है कितना बेसिक लगने वाला है वो। चलो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा ग्रे कवरेज का। और हमारे जो कलर टिप्स होती है वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। जो हमारे कलर्स होते हैं ना, वो हमारे सिर्फ एक ही टाइप्स के नहीं होते हैं। आपको मैं अभी कलर ट्यूब जो दिखा रहा था, आपने देखा होगा कुछ अलग कंपनी, ठीक है, डेवलपर में कोई और यूज कर रहा था, तो ऐसे ऐसे हमारा कुछ था, अलग अलग हम यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको जो कलर ट्यूब्स मिलेगा, एक तो परमानेंट कलर ट्यूब्स है, कि डेमी परमानेंट, सेमी परमानेंट, टेम्परेरी। तो आपको 4 तरीके के कलर मिलेंगे, ठीक है। 4 टाइप्स के कलर्स होते हैं। एक तो होता है हमारा परमानेंट कलर। तो परमानेंट कलर आपको नाम से ही क्या आ रहा है इसमें, परमानेंट। तो क्या ये परमानेंट रहता है बालों में? हाँ ये बालों में परमानेंट ही रहता है, पर जो ये जो कलर होता है ना, ये थोड़ा फेड होएगा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने आज ऐसा कलर किया था तो 2 महीने भी वैसे ही कलर रहेगा, वो कलर फेड होगा। पर आपके बालों के अंदर, आपके जो कोटेक्स लेयर के अंदर जो इसके कलर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके बालों के अंदर रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो परमानेंट कलर्स, नाम परमानेंट है, कलर भी परमानेंट रहेगा, पर जो ये कलर है वो फेड होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो कितने टाइम तक ये रहता है, तो 24 वॉशेस तक ये आपके बालों में रहता है, ठीक है। 24 वॉशेस तक। अब डिपेंड करता है क्लाइंट केयर कैसी कर रहा है। अगर वो प्योरिफाइंग शैम्पू यूज कर रहा है, हार्ड शैम्पू यूज कर रहा है, तो हो सकता है ये सिर्फ 15 वॉशेस तक ही रहे। तो अगर अच्छे से केयर कर रहा है, ठीक है, शैम्पू अच्छे यूज कर रहा है, तो वहां पर आपका जो कलर होगा वो आपका 24 वॉशेस तक रहता है, ऐसा कंपनी कहती है, ठीक है। तो परमानेंट कलर्स होते हैं जो आपके बालों के अंदर परमानेंट रहते हैं इसके मॉलिक्यूल्स। कलर फेड होगा पर मॉलिक्यूल्स रहता रहता है। सेकंड है डेमी परमानेंट कलर। डेमी परमानेंट जो कलर्स होती है ये हमारे बालों में से
जल्दी निकल जाता है। मतलब सभी कंपनियों का अलग अलग होता है। कुछ कंपनी कहती है कि हम इसको 14 वॉशेस तक कहते हैं, कुछ कंपनी इसको 24 वॉशेस तक कहती है। तो डेमी परमानेंट जो कलर्स होते हैं ये आपके परमानेंट कलर नहीं होता। मैंने आपको एक चीज और बोला था, कलर के ऊपर कभी भी कलर नहीं आता, बोला था मैंने। और अगर किसी क्लाइंट ने कलर किया हुआ है तो आपको वहां पर ब्लॉन्डर यूज करना पड़ेगा। अगर किसी क्लाइंट ने डाई कलर यूज करा हुआ है वहां पर आपको ब्लॉन्डर यूज करना पड़ेगा। मेहंदी यूज करी है वहां भी आपको ब्लॉन्डर यूज करना पड़ेगा। पर हमारा जो प्रोफेशनल कलर्स होते हैं, जो हमारे परमानेंट कलर्स होते हैं, अगर क्लाइंट ने ये वाले कलर भी करवाया हुआ ना तो भी हमें ब्लॉन्डर ही यूज करना पड़ता है। पर डेमी परमानेंट कलर्स ऐसे कलर्स होते हैं जो हमारे बालों में से परमानेंट ही निकल जाता है। इसके मॉलिक्यूल्स आपके बालों में रहेगा रहेगा, पर जो डेमी परमानेंट कलर्स होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स आपके बालों में रहेगा भी नहीं। ठीक है। तो डेमी परमानेंट कलर्स आप किनके करोगे, कैसे क्लाइंट पे करोगे, जिनको कलर बार बार चेंज करवाना है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर बिना ब्लॉन्डर के आप कलर कर सकते हो और आपका जो कलर होगा वो आपका पूरा निकल जाएगा, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कलर किया भी था। फिर से आप दोबारा से कलर उसी वालों पे कलर कर सकते हो बिना ब्लॉन्डर के। तो डेमी परमानेंट कलर है जो कुछ वॉशेस के बाद आपका परमानेंट निकल जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेमी परमानेंट कलर। सेमी परमानेंट कलर्स ऐसे कलर्स होते हैं जैसे क्रेजी कलर हो गया, आपने क्रेजी कलर, फंकी कलर नाम सुना होगा, जो होता है ब्लू, ग्रीन, वॉलेट, ऐसे जो लाइट कलर्स होते हैं ना, क्रेजी कलर्स जो होते हैं उसको कहते हैं हम सेमी परमानेंट कलर। तो सेमी परमानेंट जो कलर्स होते हैं इसको आपको बिना डेवलपर के यूज करना होता है। इसके अंदर आपको कोई भी डेवलपर मिक्स नहीं करना। बाकी के जो आपके परमानेंट कलर्स और डेमी परमानेंट कलर्स होते हैं इसके अंदर आपको डेवलपर मिक्स करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था 10 वॉल्यूम 20 वॉल्यूम इस टाइप के, इसके अंदर आपको यूज करना पड़ता है। पर सेमी परमानेंट कलर के अंदर आपको कोई भी डेवलपर मिक्स नहीं करना है। आपका ये जो कलर ट्यूब्स है, सेमी परमानेंट कलर ट्यूब्स, इसी के अंदर फिक्स है डेवलपर। ठीक है। तो आपको क्या करना होता है, इसको करने के लिए पहले आपको प्रीलाइट करना होता है। 8 लेवल से ज्यादा आपको प्रीलाइट करना होता है। डिपेंड करता है आप कलर कौन सा कर रहे हैं, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। तो सेमी परमानेंट कलर्स हमारे ऐसे कलर्स होते हैं जो क्रेजी कलर होते हैं, पिंक, ग्रीन, ब्लू, इस टाइप के। जैसा इन्होंने अभी शायद ग्रुप में भी डाला था पोस्ट, ब्लू कलर का, सॉरी वो डिप्लोमा में डाला था, ब्लू कलर डाला था उन्होंने। तो वो क्या था, हमारा सेमी परमानेंट कलर था। तो सेमी परमानेंट जो कलर्स होता है ये भी हमारे बालों में से निकल जाता है, फेड हो जाता है। ठीक है। 1 महीने तक ये हमारे बालों में रहता है, 1 महीने के बाद ये निकल जाता है। मतलब इसको हम मान सकते हैं 10 वॉशेस। ठीक है। 10 वॉश के बाद ये बालों में से निकल जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेरी कलर। तो टेम्परेरी जो कलर्स होते हैं, नाम से पता चल रहा है टेम्परेरी कलर, ये जो कलर है ये टेम्परेरी रहते हैं और 1 वॉश में ही ये बालों में से निकल जाता है। जैसे आपने ये आपको मिलेगा जेल बेस में। ठीक है। ट्यूब बेस में भी आते हैं, मतलब कलरफुल ट्यूब होती है, कलरफुल जेल होती है जो आपको बालों पे लगाना होता है। उससे क्या होएगा कि आपका जैसे आप वॉश करोगे ये भी साथ के साथ निकल जाता है। तो ये जो कलर ट्यूब्स होती है ये 4 आपको मैंने बताया है। तो ये हमारे कहाँ कहाँ जाके वर्क करते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के 2 कलर ट्यूब्स, परमानेंट कलर एंड डेमी परमानेंट कलर। इन कलर ट्यूब्स को हम ऑक्सीडेटिव कलर ट्यूब्स भी कहते हैं। और जो आपके ये सेमी परमानेंट कलर्स और टेम्परेरी जो कलर्स होते हैं इसको हम नॉन ऑक्सीडेटिव कलर ट्यूब्स भी कहते हैं। ठीक है। ऑक्सीडेटिव कलर ट्यूब्स वो कलर ट्यूब्स होती है जिसके अंदर आप डेवलपर मिक्स करते हो। तो ऑक्सीडेटिव कलर ट्यूब्स कौन सा होगा, विद डेवलपर। नॉन ऑक्सीडेटिव कलर ट्यूब्स कौन सा होगा, विदाउट डेवलपर। ऑक्सीडेटिव कलर ट्यूब्स कौन सी है, जो मतलब
जिसके अंदर हम डेवलपर मिक्स करते हैं वो कलर ट्यूब्स कौन सी होती है? एक तो परमानेंट, सेकंड डेमी परमानेंट। ऐसे ही नॉन ऑक्सीडेटिव कलर ट्यूब्स कौन सी होती है, मतलब जिसके अंदर हम डेवलपर मिक्स नहीं करते हैं, वो कलर ट्यूब्स कौन सी है? लास्ट की दो, जो है सेमी परमानेंट एंड टेम्परेरी। ठीक है, तो दो हमारे पास है विद डेवलपर और दो है हमारे पास विदाउट डेवलपर। तो आपके पास ये चार टाइप्स के कलर्स होते हैं। आप ये कहाँ कहाँ जाके वर्क करते हैं? फर्स्ट हम ले लेते हैं परमानेंट कलर ट्यूब को। फर्स्ट लेयर होती है हमारी क्यूटिकल लेयर, जैसा मैंने आपको बताया था, क्यूटिकल। सेकंड लेयर होती है हमारी कोटेक्स लेयर, एंड लास्ट होती है हमारी मेडुला। तो फर्स्ट क्यूटिकल लेयर, सेकंड कोटेक्स लेयर और लास्ट होती है हमारी मेडुला। तो जो हमारी परमानेंट कलर ट्यूब्स होती है, फर्स्ट वाली जो हमारी कलर ट्यूब्स होती है, ये हमारी कोटेक्स लेयर के अंदर जाके काम करती है। ठीक है, कोटेक्स लेयर के अंदर जो हमारे नेचुरल जो पिगमेंट्स होता है ना, वहां पर जाके हमारा ये काम करेगा। सेकंड होती है डेमी परमानेंट कलर्स। डेमी परमानेंट जो कलर्स होता है, इसका काम कोटेक्स लेयर के अंदर जाके काम नहीं है, इसका काम होता है क्यूटिकल लेयर और कोटेक्स लेयर के बीच में। ठीक है, क्यूटिकल लेयर और कोटेक्स लेयर के बीच में जाके ये हमारा काम करता है डेमी परमानेंट कलर। फिर आता है सेमी परमानेंट कलर। सेमी परमानेंट जो कलर्स होते हैं, ये हमारे क्यूटिकल लेयर, ठीक है, ये हमारी मेडुला है, ये हमारी कोटेक्स लेयर है, ये फर्स्ट हमारी क्यूटिकल लेयर है। तो जो हमारी सेमी परमानेंट कलर्स होते हैं, ये हमारे क्यूटिकल लेयर के ऊपर और अंदर काम करते हैं। ठीक है, कोटेक्स लेयर और क्यूटिकल लेयर के अंदर भी ना बहुत बड़ी जगह होती है। तो हमारा जो सेमी परमानेंट कलर्स होते हैं क्यूटिकल लेयर के ऊपर, ठीक है, और लास्ट में, क्योंकि हमारी जो क्यूटिकल लेयर होती है वो भी हमारी बहुत सारी होती है, ठीक है, 25 लेयर्स होती है। तो यहाँ पर हमारी दोनों में काम करती है, क्यूटिकल लेयर के ऊपर भी करेगी और लास्ट तक भी करती है। तो सेमी परमानेंट कलर जो होता है वो इसलिए जल्दी निकल जाता है। और सेमी परमानेंट जो कलर्स होते हैं, या जब आप वॉश करते हो ना, तो भी आपको ये नजर आता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेरी कलर। टेम्परेरी कलर जो होते हैं, ये हमारे वन वॉश में बालों में से निकल जाता है। तो ये हमारा जो काम करता है, सिर्फ क्यूटिकल लेयर के ऊपर एक लेयर बनाता है। ठीक है, इसका काम अंदर कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ ये हमारा क्यूटिकल लेयर के ऊपर ही लेयर बनाएगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, परमानेंट कलर जो होता है ये हमारे कोटेक्स लेयर के अंदर जाके काम करता है। डेमी परमानेंट जो कलर्स होती है, ये हमारे क्यूटिकल और कोटेक्स लेयर के बीच में जाके काम करता है। ठीक है, मतलब कोटेक्स लेयर है ना, जैसे कोटेक्स लेयर के एंट्री पे ही, यहां पर अंदर नहीं जाएंगे, जो गेट है ना, इसी के ऊपर आपका ये काम करता है। और जो हमारा सेमी परमानेंट कलर्स होते हैं, ये हमारा क्यूटिकल और जो क्यूटिकल लेयर की एंड है। ठीक है, जैसे हम क्यूटिकल लेयर के अंदर घुसे हैं, वहीं पर ही हमारा ये काम करता है। ठीक है, तो परमानेंट कलर, सेमी परमानेंट और लास्ट आएगा टेम्परेरी कलर। टेम्परेरी कलर हमारा क्यूटिकल लेयर के ऊपर काम करता है, बस एक लेयर बनाता है। तो ये चीज क्लियर हुआ सभी को? चैट बॉक्स में बताओ। ओके, चलो, तो हमारे कितने टाइप्स के कलर्स होते हैं? 4 टाइप्स के। परमानेंट कलर, डेमी परमानेंट कलर, सेमी परमानेंट कलर एंड टेम्परेरी कलर। अब यहां पर आपको परमानेंट कलर के अंदर भी आपको 2 कलर देखने को मिलेगा। 2 कलर मतलब आपको अमोनिया कलर टिप्स देखने को मिलेगा और अमोनिया फ्री कलर टिप्स भी देखने को मिलेगा।
तो जो हमारा अमोनिया कलर ट्यूब्स होती है वो हमारा क्या करता है, कोटेक्स लेयर के अंदर क्या करता है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कलर ट्यूब्स के अंदर मॉलिक्यूल्स है जो एक चीज हमारी कलर ट्यूब्स के अंदर, तो भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। हमारी जो कलर ट्यूब्स होती है ना उसके अंदर जो मेन केमिकल होता है वो मैं आपको पहले बता रहा हूं। हमारी कलर ट्यूब्स के अंदर अमोनिया होता है। अमोनिया का काम होता है हमारी क्यूटिकल लेयर को स्वेल करना, ठीक है। हमारी जो फर्स्ट लेयर होती है उसको फुला देती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कलर है ना वो अंदर कोटेक्स लेयर के अंदर आसानी से जा सके। तो अमोनिया का काम ये होता है। नेक्स्ट हमारा होता है ऑक्सीडेटिंग एजेंट। ऑक्सीडेटिंग जो एजेंट्स होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, ऐसे जो केमिकल है ये हमारे डेवलपर की हेल्प से जब हमारी कलर ट्यूब के अंदर, आप सोच रहे हो कि ये जो कलर ट्यूब्स है आप बालों पे करोगे तो आपका कलर आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इसके अंदर आपको डेवलपर मिक्स करना होता है। तो जब आप इसके अंदर डेवलपर मिक्स करते हो तो डेवलपर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। जब आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब आपका कलर ट्यूब्स के अंदर जो आपका ऑक्सीडेटिव एजेंट्स होता है जब ये आपस में मिक्स होते हैं ना तो हमारा एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो जब ये केमिकल रिएक्शन होता है ना तो आपके बालों में कलर आता है, ठीक है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। हमारी कलर ट्यूब्स के अंदर जो मेन केमिकल होता है वो होता है अमोनिया। सेकंड होता है ऑक्सीडेटिंग एजेंट। ये क्या करता है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स होता है ना और जो डेवलपर होता है इसको जब हम आपस में मिक्स करते हैं ना तो हमारा जो मॉलिक्यूल्स होता है हमारी कोटेक्स लेयर के अंदर तक जा पाते हैं। फिर आर्टिफिशियल कलर। अब हमारी कलर ट्यूब्स के अंदर आर्टिफिशियल कलर है। आर्टिफिशियल कलर मतलब आपने देखा होगा कलर ट्यूब के अंदर आपको रेड रिफ्लेक्शन भी मिलती है, येलो भी मिलते हैं, तो वो क्या है, आर्टिफिशियल कलर ही तो है। आपके बालों में से कलर निकल गया, आपके हेयर ग्रे हो चुके हैं, तो आप कलर ट्यूब्स यूज करते हो तो क्या कर रहे हो, आर्टिफिशियल कलर ही यूज कर रहे हैं। तो हमारे कलर ट्यूब्स के अंदर हमारा आर्टिफिशियल कलर भी होता है जो हमारा क्या करता है, हमारे बालों में सेटल हो जाता है। और कुछ ऐसे एजेंट्स भी होते हैं जो केयरिंग एजेंट कह सकते हैं हम उसको। जो ये केयरिंग एजेंट्स होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, हमारे बालों को रिपेयर करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कलर से भी हमारा अगर रफ बाल है ना तो कलर हम करते हैं थोड़े से बाल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो कलर ट्यूब्स के अंदर कुछ ऐसे एजेंट्स भी होते हैं जो बालों में थोड़ा सा शाइन भी देंगे, स्मूथ भी करते हैं, बालों को जो क्यूटिकल लेयर होती है उसको भी रिपेयर करने का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 4 मेन केमिकल्स होते हैं जो हमारे कलर ट्यूब्स के अंदर होते हैं। तो हम थे कहां पर, परमानेंट कलर ट्यूब्स पे। तो परमानेंट कलर ट्यूब्स के अंदर आपको 2 कलर ट्यूब्स देखने को मिलेगा। एक तो होती है अमोनिया कलर ट्यूब। अमोनिया जो कलर ट्यूब्स होती है इसको मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कैसे हमारा ये डेवलपर के साथ मिक्स करके काम करता है। तो उसके बाद क्या किया, कंपनियों ने कर दिया, ब्रांड ने क्या किया, अमोनिया की जगह इन्होंने एक फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है इसकी एमईए, मिया जिसको कहते हैं, ठीक है, मोनो एथेनॉल एमीन। तो जो ये हमारा मिया है, एमईए है, तो ये क्या करता है हमारी कलर ट्यूब्स के अंदर होता है। तो इसका काम होता है हमारे कॉर्टेक्स लेयर के अंदर जाके जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको पहुंचाना। आपने देखा होगा जो भी अमोनिया कलर ट्यूब्स होती है ना, जैसे लॉरेल की बात करूं, इनोवा कलर ट्यूब्स, तो इनोवा कलर ट्यूब्स आप कभी भी यूज करते हो तो आपने देखा होगा ड्राइनेस आ जाती है, ठीक है। वो ड्राइनेस क्यों आती है, क्योंकि उसके अंदर आपका जो मिया है, ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा डाला हुआ है। वो बहुत ज्यादा क्यों डाला हुआ है, ताकि आपका जो कलर है ना वो बालों में रुका रहे, निकले ना। तो इसलिए जो इनोवा की कलर ट्यूब्स होती है वो बालों में ड्राइनेस देती है। और सभी कंपनी की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ उसी कंपनी की बात कर रहा हूँ जो वो बहुत ज्यादा
ड्राई कर देती है बालों को। तो आपको परमानेंट कलर ट्यूब्स भी दो मिलेगा, एक के अंदर अमोनिया होता है, एक के अंदर मिया होता है, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कलर। तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछिए। जल्दी निकलेगा पर वो परमानेंट नहीं निकलेगा, होता परमानेंट ही है। फेड जरूर होगा पर जल्दी नहीं निकलेगा, ठीक है, मतलब प्रॉपर नहीं निकलेगा अमोनिया फ्री जो होता है। यस यस बिल्कुल, क्यूटिकल एयर स्वेलिंग करेगा ही। और थोड़ा माइल्ड होता है, अमोनिया से थोड़ा माइल्ड जाता है, पर अगर हम इसको भी अगर हम ज्यादा डालेंगे ना तो ये भी हमारा नुकसान ही करता है। देखो, अब आप बोल रहे हो कि अमोनिया ज्यादा अच्छा है या मिया ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो मैं तो देखो अमोनिया ही बोलूंगा, क्योंकि अमोनिया ना हमारे हेयर के लिए अच्छा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपके लिए अगर कलर ट्यूब्स के अंदर अमोनिया है तो हमारा बालों को ड्राइनेस करेगा, डैमेज करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी भी अमोनिया बनाती है, ठीक है। 6.5% कुछ ऐसे ही परसेंट हमारा जो बॉडी है ना वो अमोनिया खुद भी बनाती है। तो जब हमारी बॉडी भी अमोनिया बना सकती है तो हम उसको स्कैल्प के ऊपर यूज कर रहे हो तो क्या दिक्कत है, जब हमारे अंदर ही अमोनिया है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अमोनिया कलर ट्यूब्स यूज करो। मैं ये नहीं कह सकता कि अमोनिया अच्छा है, पर हाँ नुकसान भी नहीं है, ठीक है। तो आप अमोनिया कलर ट्यूब्स के साथ जा सकते हो, कोई इसका नुकसान नहीं है। आप अमोनिया फ्री कलर ट्यूब्स, अमोनिया जो फ्री कहते हैं ना कलर है, उसके साथ जाओगे ना आपके बालों में ड्राइनेस भी मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप अमोनिया कलर ट्यूब्स ही यूज करें। टेम्परेरी जो कलर्स होते हैं ये हमारे क्यूटिकल लेयर के ऊपर काम करते हैं। एक हमारा जो फर्स्ट लेयर होता है क्यूटिकल लेयर, उसको ऊपर काम करते हैं। मिया की फुल फॉर्म होती है मोनो एथोनल एमिन, लिख सकते हो MONO। मेरी राइटिंग समझ नहीं आएगी इसलिए मैं आपको ये वर्ड रिपीट भी कर रहा हूं। मोनो, MONO, मोनो एथोनल, ET, ए नहीं सॉरी, ETHANOL, ठीक है। मोनो एथोनल एमिन, AMINE, एमिन। तो ये हमारा क्या है, ऐसे कलर ट्यूब्स के अंदर होता है जिसके अंदर अमोनिया नहीं होता। तो अमोनिया की जगह क्या करते हैं, ये मिया डाला जाता है। तो मिया क्या करता है, हमारे कलर कोटेक्स लेयर के अंदर तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है, यही मिया। तो अगर हम इसको ज्यादा डाल देंगे तो ये हमारे बालों में कोटिंग करता है। तो आपको कभी भी इनोवा वाला किसी ने कलर ट्यूब्स यूज करा है तो समझ जाना उस पर भी ब्लोंडर ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मिया क्या करता है, ये हमारे बालों पे कोटिंग करता है, ठीक है। तो अब आपको मैंने एक चीज और ऐड करी है, अगर आपको मिलेगा मेहंदी वाला हेयर तो आपको यहाँ पर ब्लोंडर यूज करना पड़ेगा। अगर आपको मिलेगा डाई हेयर तो आपको ब्लोंडर यूज करना पड़ेगा। अगर आपको मिलेगा कुछ जैसे इनोवा का कलर्स है, ठीक है, जिसके अंदर मिया होता है पर जो वो मिया डाला है ना बहुत ज्यादा डाला है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होता है, बालों में कोटिंग करता है। अगर ये कम होगा ना तो चलेगा, ठीक है। डेमी परमानेंट कलर्स में क्या है, अमोनिया नहीं है, इसके अंदर क्या है, मिया है, ठीक है।
पर डेमी परमानेंट कलर्स के अंदर ये अगर ज्यादा डाल देंगे ना तो वो डेमी परमानेंट कलर नहीं रहेगा, वो परमानेंट रहता है। और ऐसे ही इनोवा जो कलर ट्यूब्स है, लॉरियल की जो कलर ट्यूब्स है, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा डाला हुआ है, ठीक है। तो जिसके वजह से क्या होता है, बालों में कोटिंग हो जाती है। तो कभी भी आप खुद से भी ट्राई करके देखना, अगर जो इनोवा कलर ट्यूब्स यूज करता है, ठीक है, लॉरियल का, उसके ऊपर आप डायरेक्ट कलर ट्यूब्स करके देखना, आपका कलर नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या करता है, बालों पे कोटिंग करने का भी काम करता है, इतनी ज्यादा उसके अंदर मिया डाला हुआ है, ठीक है। तो ये चीज छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस से पता चलता है, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है ताकि आपको बाल खराब करने का मौका ना मिले, ठीक है। तो अब हमारा आता है ग्रे हेयर। ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ सभी का? तो आगे चले। ओके, ओके, तो आगे चलते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो हमारा ग्रे कवरेज पे। तो पूरा टॉपिक ग्रे कवरेज पे रहेगा। जो भी आपका डाउट है, जो भी ग्रे कवरेज पे सबसे ज्यादा डाउट ही रहता है आपका, ठीक है, वो चीज क्लियर करेंगे। और कुछ मैं इसके अंदर अपना एक्सपीरियंस को भी ऐड करूंगा, और कुछ मैं कंपनी क्या कहती है उसके बारे में भी ऐड करूंगा, ब्रांड्स का, ठीक है। ग्रे कवरेज आपको करने के लिए, ये क्या हुआ, कौन शेयर कर रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखो सभी अपने नाम डाला करो, ठीक है। आपने तो 000 अपना ये कोड नंबर ही डाल दिया, तो सभी नाम डाला करो, नाम के साथ आया करो, सरनेम वगैरह भी नहीं डालना, ठीक है। सभी को अपने नाम के साथ आना। तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, हम दूसरे टॉपिक के पास जा रहे हैं। और रमन जी, आपने जो फोटो सेंड करा, ठीक है, हाईलाइटिंग का, तो सबसे पहला आपने ही शुरुआत किया, तो मैं सभी को यही बोलूंगा, ग्रुप के अंदर अपना जो भी काम होता है उसको पोस्ट करें। और पोस्ट जब आप करते हो ना, पोस्ट के साथ साथ पूरा एक ही बार में डिटेल डाला करो कि ये कलर यूज किया, इतने लेवल लिफ्टिंग किया, ठीक है। तो कंप्लीट आप उसको डालो, एक फॉर्मूला डालो। फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा किस टाइप से लिखा जाता है। तो उस फॉर्मूले के साथ ही आपको यहाँ पर पोस्ट डालना होता है, ठीक है। तो सभी डाला करो। यहाँ क्लास के बाद जो जो भी आपने आज काम किया है, जो भी कल किया है, ठीक है, तो आप उसके अंदर पोस्ट डालें और विद फॉर्मूला। चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रे कवरेज हमारा क्या होता है, आपने देखा होगा कि क्लाइंट के बाल वाइट हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर अगर ग्रे कवरेज करना है, तो जिन्होंने कलर टिप्स यूज करते हैं उनको पता होता है कि ग्रे कवरेज अगर किसी का है और हम उस पर फैशन शेड करते हैं तो ग्रे हेयर कवर नहीं हो पाता, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक कलर टिप्स यूज नहीं कर रहा है तो उनके लिए ये है कि कभी भी आप अगर ग्रे कवरेज भी करना चाहते हो और फैशन शेड भी कलर करना चाहते हो, मतलब गोल्ड हो गया, ठीक है, या फिर मोहगनी टाइप हो गया,
कुछ भी कलर हो गया, फैशन शेड हो गया, अगर आप फैशन शेड करना चाहते हो और ग्रे कवरेज भी है, तो अगर आप डायरेक्ट आप फैशन शेड करोगे तो आपका कभी भी ग्रे कवरेज नहीं होगा और ना आपका फैशन शेड आएगा, एक ट्रांसपेरेंट आएगा। ठीक है, व्हाइट आपको नजर आएगा पर उसके ऊपर आपका ट्रांसपेरेंट नजर आएगा। तो उसकी कुछ मिक्सिंग रेशियो होती है, कुछ टेक्निक होती है जो आपको फॉलो करना होता है। तो ग्रे कवरेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ग्रे कवरेज के ना आपके रेगुलर क्लाइंट होते हैं, हर महीने आपके पास आते आते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका अगर आपको 0 to 25%, वैसे 30 कहते हैं, ठीक है, 0 to 25% अगर आपके ग्रे हेयर है तो यहाँ पर आप कोई भी फैशन शेड आराम से कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर कुछ भी बेस शेड ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर किसी क्लाइंट के आपका 10%, 20% या फिर 25% ग्रे हेयर है, तो आप यहाँ पर फैशन शेड अगर क्लाइंट करवाना चाहता है तो आप फैशन शेड कर सकते हो। उससे आपका ग्रे हेयर भी कवर होगा और फैशन शेड भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके क्लाइंट के इससे ज्यादा हेयर है ग्रे, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो कलर्स होता है उसको आप चेंज करोगे। मैं इसको 30 मान लेता हूं। ठीक है, इसी को लिख देता हूं। अगर आपके 0 to 30% के अंदर है, मतलब 25 से आगे आगे हेयर है, तो यहां पर आपको क्या करना है, थोड़ा इसके अंदर आपको बेस शेड भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको 1 पार्ट आपको बेस प्लस 2 पार्ट आपको फैशन शेड प्लस डेवलपर। ग्रे कवरेज अगर आप रूट टचअप भी करते हैं ना, हम रूट टचअप को ले लेते हैं, जब आप रूट टचअप करते हो तो आपका जो कलर होता है वो कितना लग जाता है, हम 30 ग्राम लेके चलते हैं, तो 30 ग्राम आपका बहुत होता है कलर। ठीक है, मिक्सिंग रेशियो ले लेते हैं हम 1:1। ठीक है, कुछ ऐसी ब्रांड है जो जिसका मिक्सिंग रेशियो 1:1, और जब आप रूट टचअप करते हो तो आपका जो कंप्लीट आपको 30 ग्राम बहुत होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको 30% अगर आपको ग्रे हेयर मिलेगा, तो यहां पर आपको फैशन शेड नहीं करना है, तो यहां पर आपको बेस शेड भी ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहां पर आपको दे दिया है 10 ग्राम, फैशन शेड करोगे आप 20 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम आपने क्या ऐड किया, बेस, और 20 ग्राम आपने क्या ऐड कर दिया यहां पर, फैशन शेड। ठीक है, प्लस आपने 1:1 क्या होगा, 10 और 20 कितना होगा, 30। तो डेवलपर आपको कितना ग्राम करना है, 30 ग्राम। तो टोटल आपका कितना बन जाएगा, 30 ग्राम। तो 30 ग्राम आपका बहुत होता है सिर्फ रूट टचअप करने के लिए। ठीक है, अगर आप अच्छे से प्रॉपर करते हो तो, अगर जितना लगाना चाहिए उतना लगाते हो तो। अगर आपका क्लाइंट का हेयर इससे ज्यादा ग्रे हेयर है, मतलब 30% से 50% तक अगर क्लाइंट का ग्रे हेयर है, तो यहां पर आप थोड़ा बेस को और ज्यादा ऐड करोगे। मैं आपके जो भी क्वेश्चन है वो मैं लास्ट में पूछूंगा, पढ़ लूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप समझो। अगर क्लाइंट का 30 से ज्यादा ग्रे हेयर है, 40% है या 50% है, तो आपको यहाँ पर 50-50 ऐड करना पड़ेगा। आपको 15 ग्राम आपको फैशन शेड या बेस ऐड करना पड़ेगा, प्लस आपको 50 ग्राम आपको फैशन शेड ऐड करना पड़ेगा, प्लस कितना हो गया, 15-15 30, तो 30 ग्राम आपको यहाँ पर डेवलपर ऐड करना है। तो आपने क्या किया, हाफ आपने ले लिया बेस शेड और हाफ आपने ले लिया फैशन शेड। तो आपको यहाँ पर अगर 30 से ज्यादा ग्रे हेयर है तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपको फैशन शेड नहीं करना है, और डायरेक्ट आप बेस शेड भी नहीं करोगे। अगर क्लाइंट को फैशन शेड करना है तो आप यहाँ पर आप क्या करोगे, बेस शेड और फैशन शेड को आपको 50-50 ऐड करना है। तो इससे क्या होगा, क्लाइंट का ग्रे हेयर भी कवर हो जाएगा और उनके बालों पे फैशन शेड भी आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर आपके क्लाइंट का ज्यादा ग्रे हेयर है, 50 to 70%,
तो 50 to 70% ग्रे हेयर है, तो अब और भी ज्यादा ग्रे हेयर हो गया। तो अब आपको यहाँ पर बेस और भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रे हेयर जो होता है, ग्रे हेयर जो कवरेज करता है वो आपका बेस जो है ना, बेस शेड जो होती है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये आपका 100% ग्रे कवरेज करता है। ठीक है, पर यहाँ पर आपको क्लाइंट को क्या चाहिए, फैशन शेड भी चाहिए, ठीक है, किसी कलर की रिफ्लेक्शन भी चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बेस शेड भी ऐड करना पड़ेगा ताकि ग्रे कवरेज भी हो जाए। तो यहाँ पर आपको उल्टा कर देना है, ये आपका रहेगा 1 पार्ट, बेस रहेगा आपका 2 पार्ट, और फैशन शेड रहेगा आपका 1 पार्ट। इसका उल्टा कर देना है। तो यहां पर हमारा क्या था, 10 ग्राम बेस था और फैशन शेड क्या था, 20 ग्राम था। तो नीचे आपका क्या होगा, 20 ग्राम बेस और फैशन शेड 10 ग्राम, डिवाइड पर आपका 30 ग्राम। तो ये आपको कब करना है, अगर आपके 50 से 70% तक आपका ग्रे हेयर है, उसके अंदर आपको बेस शेड ज्यादा मिक्स करना है और आपको फैशन शेड कम मिक्स करना है। तो वरना आपका जो ग्रे हेयर है वो कवर नहीं होएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर क्लाइंट का अगर क्लाइंट का 70 to 100% ग्रे हेयर है, तो अब आपको क्या करना है, पहले तो चैट बॉक्स में बताए क्या करना होगा अब इसमें। दोबारा रिपीट करता हूं ऊपर से मैं, अगर क्लाइंट का 25% से ज्यादा ग्रे हेयर है, ठीक है, 30% तक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, 10 ग्राम आपको क्या करना है, बेस शेड ऐड करना है, और 20 ग्राम आपको क्या करना है, फैशन शेड ऐड करना है। तो 1 पार्ट आपका क्या रहेगा, बेस रहेगा, और 2 पार्ट आपका क्या रहेगा, फैशन शेड रहेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 20 ग्राम डालता हूँ, 20 ग्राम अगर आप बेस ले रहे हो, तो आपको यहाँ पर 40 ग्राम आपको फैशन शेड लेना पड़ेगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप अपनी नोटबुक में लिख लो उसको। तो अगर आपके 30% भी ग्रे हेयर है ना, तो आपको यहाँ पर 10% आपको बेस शेड और 20% आपको यहाँ पर फैशन शेड, 1 पार्ट और 2 पार्ट आपको यहाँ पर ऐड करना है। यहीं पर ही अगर आपके क्लाइंट का हेयर ज्यादा है, ग्रे हेयर है, मतलब 30% से 50% तक ग्रे हेयर है, तो यहाँ पर आपको 1 पार्ट आपको बेस शेड ऐड करना है और 1 पार्ट ही आपको फैशन शेड ऐड करना है। ठीक है, तो आप अगर आपने लिया है 15 ग्राम बेस, तो आपको 15 ग्राम आपको फैशन शेड ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने लिया है 50 ग्राम, तो आपको 50 ग्राम ही यहाँ पर आपको फैशन शेड ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, अगर आपका हेयर 50 से ज्यादा ग्रे हेयर है, 50 to 70% अगर आपके ग्रे हेयर है, तो यहां पर आपको जो मिक्सिंग रेशियो रहेगा आपका 2 और 1 रहेगा। ठीक है, तो 2 पार्ट आपका रहेगा बेस और 1 पार्ट रहेगा आपका यहाँ पर फैशन से। तो आपका इसका जो आपका स्टार्टिंग था ना, इसका उल्टा हो जाएगा। तो जैसे जैसे ग्रे हेयर ज्यादा होता रहेगा ना, वैसे वैसे हम क्या करेंगे, फैशन शेड कम करते रहेंगे और बेस शेड को बढ़ाते रहेंगे। तो नेक्स्ट हमारा रह गया, अगर क्लाइंट का 70% से भी ज्यादा ग्रे हेयर है, तो 70 to 100%। अगर क्लाइंट का 100% ही ग्रे हेयर है, या फिर 70% या फिर 80% ग्रे हेयर है, तो अब आपको यहां पर क्या करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो, आपको कभी भी ना खाली बेस शेड ऐड नहीं करना। ठीक है, आपको कुछ ब्रांड्स बोलती भी है कि अगर आपका ग्रे हेयर अगर 100% है ना, तो आप यहाँ पर खाली बेस शेड ऐड करो। ठीक है, आपको फैशन शेड करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, अगर क्लाइंट फैशन शेड चाहता है ना, तो आप कभी भी सिर्फ बेस मत करो। ठीक है, यहां पर आपको थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर ऐड करना ही पड़ेगा फैशन शेड। तो हमने जैसे 25 ग्राम लिया है बेस, तो उसके अंदर आप सिर्फ 5 ग्राम करोगे फैशन शेड। ठीक है, यहीं पर ही अगर हम लेते हैं 50 ग्राम, तो आप यहाँ पर 10 ग्राम लेते हैं फैशन शेड।
मतलब आपको थोड़ा बहुत तो ऐड करना ही करना है फैशन शेड, ठीक है, खाली आपको बेस नहीं ऐड करना अगर क्लाइंट फैशन शेड में जाना चाहता है। प्लस इसका जो मिक्सिंग रेशियो रहेगा ना, अब थोड़ा सा डेवलपर आपका कम डलेगा। अभी तक जो हमारा मिक्सिंग रेशियो क्या चल रहा था, 1:1। अगर आपका 30 ग्राम कलर ट्यूब बना है, अगर हम इसको पूरा मिक्स करें तो कितना बन रहा है, 30 ग्राम बन रहा है, 30 ग्राम है तो आपको 30 ग्राम ही आपको डेवलपर ऐड करना पड़ता था, ठीक है। पर यहाँ पर अगर क्लाइंट का 70 to 100% ग्रे हेयर है, तो यहाँ पर आप खाली बेस शेड मत करो, उसके अंदर आप फैशन शेड भी ऐड करो, पर बहुत कम, ठीक है। पर इसका जो आपका क्या बना, ये 25 ग्राम और 5 ग्राम, तो कितना हो गया, 30 ग्राम हो गया। पर यहां पर जो आप डेवलपर ऐड करोगे ना, 30 ग्राम की जगह 25 ग्राम ऐड करोगे। जो आपने फैशन शेड ऐड करा है ना, उसको आप काट देना, ठीक है। मतलब उतना डेवलपर आपको ऐड नहीं करना है। अगर यहीं पर अगर आप 50 ग्राम लेते और 10 ग्राम आप यहाँ पर फैशन शेड लेते, फैशन शेड वाला काट दो, ठीक है, वहां पर आपका 50 ग्राम जाएगा। इससे क्या होएगा, जब आप डेवलपर को थोड़ा कम रखोगे ना, उससे आपका जो ग्रे हेयर होगा ना, वो अच्छे से आपका कवर होगा। और ये मैं आपको इसलिए सिर्फ इसी में नहीं कह रहा, आपको मैं हर एक चीज में बोल रहा हूं। अगर क्लाइंट का 4 नंबर का हेयर है और 4 नंबर का उनका ग्रे हेयर कवर नहीं हो रहा ना, तो आप डेवलपर कम डालो। अगर ब्रांड कह रहा है 1:1, तो आप 1:1 से भी थोड़ा सा कम रखो, ठीक है। तो ऐसे आपको ग्रे हेयर कवर करना होता है। तो यहाँ तो हमने बात करी थी अभी फैशन शेड के साथ, अब हम इसी को ही बेस शेड के साथ भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जिसपे आप 3 नंबर कलर भी करते हो, 4 नंबर कलर भी करते हो, फिर भी क्लाइंट का ग्रे हेयर कवर नहीं होता है, ठीक है। अभी फिलहाल मुझे इतना बताए कि इतना कवर कंप्लीट हुआ। ओके, चलो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो, अगर क्लाइंट का आपको ना ग्रे हेयर है, क्लाइंट का व्हाइट बाल है, क्लाइंट कहता है कि मैं बेस शेड से बोर हो चुकी हूँ, क्योंकि आपका जो ग्रे हेयर करता है ना, ग्रे हेयर जो कवर करता है वो आपका बेस शेड ही कर पाता है। क्लाइंट कहता है कि मैं बोर हो चुकी हूँ नॉर्मली 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर से, मुझे कुछ फैशन शेड में चाहिए, ठीक है। तो फैशन शेड आपकी कैसी कलर ट्यूब्स होती है जिसमें आपका रिफ्लेक्शन मिलता है, जैसे आपका ऐश का हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, कूल शेड में हो गया, ब्राउनिश हो गया। तो इस टाइप का जो आपको रिफ्लेक्शन मिलता है वो क्या होती है, वो आपकी फैशन शेड होती है। तो अगर आपका क्लाइंट का ग्रे हेयर भी कवर करना है और फैशन शेड भी करना है, तो यहाँ पर आपके कुछ मिक्सिंग रेशियो होती है, जो आपका बेस में आपका फैशन शेड ऐड होता है, या फिर फैशन शेड के अंदर बेस शेड ऐड होता है। तो अगर आपको 0 to 30% ग्रे हेयर मिलेगा, 25% को साइड कर दो, अगर आपको 25% तक ग्रे हेयर मिलेगा ना, तो आप उसको ऐसे नॉर्मली कर देना, आ जाएगा उनका, कुछ भी बेस शेड ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहीं पर ही 30% ग्रे हेयर मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 1 पार्ट आपको यहाँ पर बेस ऐड करना है और 2 पार्ट आपको यहाँ पर फैशन शेड ऐड करनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको डेवलपर का मिक्सिंग रेशियो बताया था ना, 1:2, ठीक है। ऐसे ही हमारा यहाँ पर क्या हुआ, बेस शेड और फैशन शेड हो गया। अगर आप यहाँ पर ले रहे हो 10 ग्राम, तो आप यहाँ पर फैशन शेड कितनी लोगे, 20 ग्राम। तो टोटल आपका कितना हो गया, 10 ग्राम आपका बेस हो गया, 20 ग्राम आपका होगा फैशन शेड, तो टोटल हो गया आपका 30 ग्राम। तो आपको डेवलपर कितना मिक्स करना है, 30 ग्राम। अगर ब्रांड का मिक्स रेशियो 1:1, तो ठीक है, तो आपको कितना मिक्स करना है, 30 ग्राम। यहीं पर ही अगर आपके क्लाइंट के 30% से ज्यादा ग्रे हेयर है, 30 से 50% तक अगर क्लाइंट का ग्रे हेयर है, तो यहां पर आपको 15 ग्राम आपको बेस शेड ऐड करना है और 15 ग्राम ही आपको फैशन शेड ऐड करना है। चाहे आपका 35 भी है ना, तो भी आपको हाफ हाफ करना है। अगर आपका 40 भी है ना, ग्रे हेयर 40% भी है, तो भी आपको 50-50 ऐड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 15% आपको यहाँ पर बेस शेड ऐड करना है और 15% ही आपको यहाँ पर फैशन शेड ऐड करना है, सॉरी 50-50, ठीक है। अगर क्लाइंट का 30% से 50% के बीच में है। वहीं पर ही अगर क्लाइंट का ग्रे हेयर 50% से 70% तक है, तो आपका जो मिक्सिंग रेशियो रहेगा बेस शेड और फैशन शेड का, वो रहेगा
2:1, मतलब अगर आप ले रहे हो 20 ग्राम बेस शेड तो आपको वहां पर 10 ग्राम आपको फैशन शेड ऐड करना है, ठीक है। और टोटल आपका जैसे 30 ग्राम बना, तो आपको यहाँ पर 30 ग्राम ही डेवलपर ऐड करना है अगर मिक्सिंग रेशियो 1:1 है। वहीं पर ही अगर आपके क्लाइंट का हेयर 70% से लेके 100% तक आपका ग्रे हेयर है, मतलब पूरा ही ग्रे हेयर है, या फिर उनका 70% या फिर 80% है, तो यहां पर आपको बेस शेड ज्यादा रखना है और फैशन शेड आपको बहुत कम रखना है, ठीक है। 1/4 आप मान सकते हो, 1/4 पार्ट आपको रखना है, 1/4 क्या बनता होगा। तो यहाँ पर जैसे हमने लिया 25 ग्राम बेस, तो आपको क्या करना है, 5 ग्राम आपको यहाँ पर फैशन सीड ऐड करना है। अगर यहीं पर ही आप लेते 50 ग्राम बेस सीड, तो आप यहाँ पर फैशन सीड 10 ग्राम आप फैशन सीड ऐड करते, ठीक है। और जो इसका डेवलपर जो अब आप ऐड करोगे ना, तो आप इसको हटा के ऐड करना, ठीक है। आप सिर्फ बेस को देखना। अभी तक आप क्या कर रहे थे, फैशन शेड भी मिक्स कर रहे थे, जैसे 10 ग्राम और 20 ग्राम क्या हुआ, 30 ग्राम हुआ था। तो यहां पर आपको फैशन शेड को नहीं गिनना है, अब सिर्फ बेस शेड लेके चले। फैशन शेड आपने वैसी ऐड किया है, ठीक है। और कभी भी ग्रे हेयर के अंदर आपको आपकी क्लाइंट फैशन शेड चाहते हैं ना, तो कभी भी आप खाली बेस शेड मत करना, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा बहुत तो फैशन शेड ऐड करो, क्योंकि कहीं ना तो कहीं तो रिफ्लेक्शन मिलेगा ही मिलेगा उनको जब वो धूप में जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है। और इसके अंदर देखो, आपको कभी भी आपको ग्रे हेयर कवर करना होता है ना, आपको सेम बेस शेड ही लेना होता है। जैसे आपने लिया 4.35 लिया या फिर 4.31, कुछ भी लिया आपने, तो यहाँ पर आपको 4 नंबर का ही बेस ऐड करना होता है। अगर आपने लिया 5.5 कलर ट्यूब, तो आपको यहाँ पर 5 नंबर का ही बेस ऐड करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने बेस कोई भी ऐड कर दिया है, ठीक है। अगर आप ले रहे हो 4 नंबर का फैशन सेट, तो आपको 4 नंबर का ही बेस लेना पड़ेगा। अगर आप ले रहे हो 5 नंबर का फैशन सेट, तो आपको यहाँ पर 5 नंबर का ही बेस लेना पड़ेगा। पर अगर आप ले रहे हो 5 नंबर से ज्यादा, जैसे क्लाइंट को कलर चाहिए था 4.20, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपने 4.20 देखा, तो 4.20 की रिफ्लेक्शन चाहिए आपको, तो आपको इसके अंदर कौन सा बेस शेड ऐड करना है, जो आपका ये 4 नंबर है, जो आपका पहला डिजिट होता है, इसको आपको ऐड करना है। तो आप यहां पर ऐड करोगे 4 नंबर की कलर ट्यूब। यहीं पर ही अगर आप कर रहे होते हैं 5.5 कलर ट्यूब, तो आपको बेस ऐड करना है 5 वाला। अगर आप कर रहे हो जैसे 6.31, तो अब आपको यहाँ पर 6 नंबर ऐड नहीं करना है, क्योंकि जो 6 नंबर होता है ना, ये आपका ग्रे कवरेज नहीं करता है। तो अब आप जाएगा सिर्फ 5 नंबर। आपका क्लाइंट कर रहा है 7.31, तो आपका जाएगा 5 नंबर। मतलब 5 नंबर तक आप रखोगे सेम। अगर आप 5 नंबर से ज्यादा जा रहे हो ना, क्लाइंट का फैशन शेड में जाना चाहते हो, तो वहां पर आपको 5 नंबर का ही बेस शेड ऐड करना, अगर आपको ग्रे हेयर प्रॉपर कवर करना है, ठीक है। चाहे आप 7 ले रहे हो, चाहे आप 6 ले रहे हो, और ग्रे हेयर जो आपका कवर होगा ना, अगर क्लाइंट को फैशन शेड भी करना है, तो आप इससे ऊपर मत जाओ, ठीक है। 6 से ऊपर अगर आप जाओगे ना, तो ग्रे हेयर कवर नहीं होगा आपका, ठीक है। तो क्लाइंट को बोलो कि हम इस लेवल तक का ही कलर कर सकते हैं, 4, 5 या 6। तो इस लेवल का ही ग्रे कवरेज आपका हो सकता है, और 6 लेवल के अंदर भी आप सिर्फ 5 नंबर का ही बेस शेड ऐड करना है, ठीक है। अगर क्लाइंट का है 30% ग्रे हेयर, तो वहां पर आप 6.31 के अंदर आप 6 नंबर भी ऐड कर लेना। पर अगर क्लाइंट का ज्यादा ग्रे हेयर है ना, तो आप यहाँ पर 6 बेस मत लो, यहाँ पर आपको 5 ही लेना है। तो क्लियर हुआ ये वाला टॉपिक फैशन शीट के साथ।
मैं समझ नहीं पाया आपका सोहिल खान जी, मैं आपका क्वेश्चन ये समझ नहीं पाया, क्या कह रहे हो आप? 7 नंबर क्लाइंट मांगता है। यार देखो, आपका जो ग्रे हेयर है ना, वो आप 6 लेवल तक ही फैशन शेड कर सकते हो। आपको 6 लेवल से ज्यादा नहीं करना। अगर आप 6 लेवल से ज्यादा करोगे तो क्लाइंट का ग्रे हेयर कवर नहीं होगा, वहां पर आपको ट्रांसपेरेंट आपको नजर आएगा। पर स्कोस्कोप के अंदर ऐसी कलर ट्यूब्स है, एब्सोल्यूट के नाम से आती है, जो आपका बिना बेस शेड ऐड करे आपका ग्रे कवरेज भी कर देता है। मिक्सिंग रेशियो मैंने आपको सब कंप्लीट बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रे कवरेज। अब देखो यहाँ पर आपको ऐसी भी दिक्कत आती है, आप खाली बेस शेड भी करते हो, जैसे आपने 4 नंबर की कलर ट्यूब लिया तो भी आपका ग्रे हेयर कवर नहीं होता। या फिर आपका 5 नंबर का आपने कलर ट्यूब लिया तो 5 नंबर से भी ग्रे कवरेज नहीं होता। तो वहां पर क्यों नहीं होता? तो यहाँ पर आपको जब भी आप बेस शेड करते हो ना, अभी तक हमने फैशन शेड किया था, तो फैशन शेड के साथ आप ऐसे कर सकते हो। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आप 4 नंबर का कलर करते हो तो भी नहीं आ पाता कलर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो, आपको मैंने कुछ कलर ट्यूब्स बताया था, कुछ मैंने आपको नंबरिंग बताई थी आपको। जैसे आपका था 4 नंबर। 4 नंबर क्या है आपका? इसके अंदर क्या है जो कलर ट्यूब्स थी, ये 4 नंबर खाली बेस है। यहीं पर मैंने आपको ऐसी कलर ट्यूब भी बताई थी जो 4.0, ठीक है, इस टाइप की जो जीरो थी। तो आपको ऐसी कलर ट्यूब देखने को मिलेगा जो 4.00, 3.00, 5.00 इस टाइप की। ठीक है, या फिर कुछ कंपनी ऐसी बना देती है जैसे 55.00, ठीक है, 44.00। तो मतलब जो ये हमारी ये कलर टिप्स होती है ना, इसको हम इंटेंस कहते हैं। तो ऐसी ये कलर टिप्स है, ये जो ब्रांड ने पहले बनाया था 4 नंबर कलर टिप। ठीक है, ब्रांड ने क्या किया, 4 नंबर की कलर ट्यूब बनाया। तो इससे क्या हुआ, उनको मतलब ब्रांड्स ने देखा कि हाँ, 4 नंबर की कलर ट्यूब्स के साथ भी या फिर 5 नंबर की कलर ट्यूब्स के साथ भी हमारा जो ग्रे हेयर है क्लाइंट का, वो कवर नहीं हो पा रहा। कुछ क्लाइंट का जिनका व्हाइट हेयर बहुत ज्यादा थिक है, ठीक है, जिसके फाइन हेयर होते हैं उसके ऊपर काम कर रहा था ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। पर जिसका बहुत ज्यादा थिक हेयर होता था, मोटा बाल होता था, वहां पर ये बेस काम ही नहीं करते थे। तो क्या किया इन्होंने, इंटेंस कलर ट्यूब बना दिया, जैसे 4.00, 3.00, 5.00, ठीक है, या फिर 55.00, 4.44.00। तो ये आप इन्होंने कलर ट्यूब्स बनाया। तो ये जो कलर ट्यूब्स होती है, ये क्या करती है, ये इसके अंदर जो बेस है ना, बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा है, जिससे क्या होता है, जिद्दी हेयर पे भी जो बहुत ज्यादा मोटे बाल है उस पे ये काम करते हैं। तो आपको अगर कभी ऐसा हेयर मिलेगा ना जिसके बहुत मोटे बाल है और व्हाइट बाल है, तो कभी भी आपको बेस खाली नहीं लेना। अगर आपको नजर आएगा कि क्लाइंट का व्हाइट हेयर है पर फाइन हेयर है, पतला बाल है, तो यहाँ पर आप खाली बेस सेट ले सकते हो, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। पर वहीं पर अगर मोटा बाल होगा तो आपको इंटेंस के अंदर जाना है, 4.00, 3.00, 5.00, इस टाइप के कलर ट्यूब्स आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। अगर आपका इससे भी ग्रे कवरेज नहीं हो रहा, तो आपकी गलती क्या हो सकती है, आपका मिक्सिंग रेशियो। ठीक है, मिक्सिंग रेशियो आपका प्रॉपर रहना चाहिए। 1:1 अगर ब्रांड कहता है तो 1:1 ही रखना है, अंदाजे से आपको नहीं डालना है। अगर आपने अंदाजे से, आपको मैंने बताया था ना कि आपको उसके अंदर आपको 25% आपको डेवलपर डालना है, तो आप यहाँ पर 30 ग्राम भी डाल सकते थे, तो मैंने क्या किया, 25 ग्राम बोला आपको। ठीक है, आप सोच रहे हो 5 ग्राम का ही फर्क है, पर नहीं, 5 ग्राम भी बहुत
फर्क डाल देता है, ठीक है। तो आपका मिक्सिंग रेशियो जो ब्रांड कहता है वही रखना है। 1:1 कहता है तो 1:1, 1:1.5 कहता है तो 1:1.5। जिसके पास मेजर स्केल जो होता है ये सलून के अंदर है तो सही है, या फिर नहीं है जिसके अंदर, वो मंगवाए इसको। इसके बिना काम नहीं करना है, ठीक है। आप मेरे साथ क्लास ले रहे हो तो अगर आपको प्रॉपर कलर चाहिए ना, तो आपका ये मिक्सिंग रेशियो प्रॉपर रहना चाहिए और हर एक चीज के अंदर, ठीक है। आपको अंदाजे से नहीं डालना है कभी भी। तो फर्स्ट आपकी गलती क्या हो सकती है, आपका ये जो आपने फाइन हेयर पे, सॉरी थिक हेयर पे आपने येलो कलर ट्यूब्स किया तो भी आपका ग्रे हेयर नहीं होगा कवर। अगर आपने मिक्सिंग रेशियो प्रॉपर नहीं रखा तो भी आपका ग्रे कवरेज नहीं होगा। तो अब क्या हुआ, टाइमिंग आप सोचते हो कि टाइमिंग जो है वो आपका कम भी रह सकता है। जैसे आप नॉर्मल फैशन शेड करते हो ना, फैशन शेड आप सिर्फ रखते हो 15 मिनट रूट्स पे। तो आप क्या सोचते हो कि हमारा जो बेस शेड है ना उसको भी हमें रूट्स पे सिर्फ 15 मिनट रखना है। तो आपका जो टाइमिंग रहना चाहिए ना वो आपका 45 मिनट रहना चाहिए एप्लीकेशन करने के बाद। जब आपका पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन हो जाएगा तो आपको 45 मिनट रखना है। कुछ कंपनी का 40 मिनट भी होता है तो 40 मिनट रख सकते हो। तो आपको इससे नीचे नहीं रखना है, ठीक है। 45 मिनट तक आपको रखना है। अगर आपने इसमें देर करा ना, आपने जल्दी वॉच कर दिया तो आपका यहाँ पर ग्रे कवरेज बिल्कुल भी नहीं होएगा। तो टाइमिंग आपका फिक्स है, इतना ही टाइमिंग आपको रखना है। एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद का टाइमिंग है। तो अब ब्रांड ने क्या किया, ये सब कुछ करके देख लिया, ठीक है। सारा कुछ करके देख लिया, उसके अंदर में से भी 100% में से 5% ऐसे क्लाइंट निकल रहे हैं जिनका ग्रे हेयर फिर भी कवर नहीं हो रहा, ये सब करने के बाद भी, ठीक है। तो वहां पर एक सर्च वगैरह किया तो सर्च में ऐसा पूरा ऐसा मान नहीं सकते कि आपने देखा होगा जब हमारे बालों के अंदर से पिगमेंट्स निकल जाता है, जब आप बालों में ब्लोंडर यूज करते हो, ब्लोंडर यूज करने से क्या होता है, हमारे बालों में से पिगमेंट्स निकलता है। तो अगर आप लास्ट तक 10 लेवल तक लिफ्टिंग कर देते हो बालों को तो क्या होता है, बाल टूटने लग जाता है बीच में से। तो हमारा जब हमारे बालों में से ग्रे कवरेज बालों में से, सॉरी पिगमेंट्स हमारे बालों में से निकल जाता है तो हमारा बाल क्या करता है, ऑटोमेटिक ही हमारा बाल एक कोटिंग बना देता है, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट कोटिंग बना देता है क्यूटिकल लेयर के ऊपर। तो अभी तक हमने कोटिंग क्या पढ़ी थी, डाई, मेहंदी, ठीक है, इस टाइप की कोटिंग। पर यहाँ पर हमारा जो हेयर है ना वो खुद से एक कोटिंग बना रहा है। वो कोटिंग क्यों बना रहा है, ताकि जो हेयर है ना, ग्रे हेयर, वो वीक ना हो जाए, वो टूट ना जाए, ठीक है। तो इसलिए वो कोटिंग बना देता है। अब जो वो कोटिंग होती है ना उसको आपको निकालना है। वो आपको कैसे निकालना है, आपको 20 वॉल्यूम यूज करना है। जैसे आपके पास क्लाइंट आएगा, क्लाइंट कहता है कि मुझे ग्रे कवरेज करवाना है, ठीक है। क्लाइंट से आप अच्छे से बात करते हो, कंसल्टेशन करते हो, एनालाइज करते हो, तो क्लाइंट आपका अपना आप ही बता देता है कि मैंने वहां पर कलर्स करवाया, फिर भी कलर नहीं आया। मैंने येलो कलर ट्यूब्स पे यूज किया फिर भी मेरे बालों पे कलर नहीं आ रहा, मेरे ग्रे हेयर जो है वो कवर नहीं हो पा रहा। तो वहां पर आप एप्लीकेशन करने से पहले आप 20 वॉल्यूम यूज करें। सिर्फ 20 वॉल्यूम, कोई कलर ट्यूब ऐड नहीं करना, कोई ब्लोंडर ऐड नहीं करना। सिर्फ 20 वॉल्यूम आपको क्या करना है, आपको रूट्स पे लगाना है, जहां भी आपको कलर करना है, ठीक है। जहां भी आपको ग्रे हेयर जो है वो कवर करना है वहां पर आपको 20 वॉल्यूम को लगाना है। तो 20 वॉल्यूम क्या करेगा, उस कोटिंग को जो आपका हेयर ने अपने आप ही बनाया था कोटिंग, उसको क्या करेगा, 20 वॉल्यूम निकाल देगा। उसके बाद आपको 10 मिनट के लिए रखना है। इसका टाइमिंग है, फिक्स टाइमिंग है 10 मिनट, ठीक है। इस 20 वॉल्यूम को आपको 10 मिनट के लिए रखना है। 10 मिनट के बाद आपको यहाँ पर रिंस करना है। रिंस करो, बालों में से ब्लोंडर को निकालो, बालों को ड्राई करो और उसके बाद आपको एप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो वहां पर आप 4.00 या 3.0, 5.00 ये वाली कलर टिप के साथ जाना। वैसे आपका अब तो ये वाला भी आ जाएगा। तो ऐसे करना, ये सारी चीजें फॉलो करो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो नहीं आएगी,
ठीक है, मैं भी इसी चीज को फॉलो करता हूँ और आज तक नहीं आया, तो आप भी यही चीज फॉलो करना। अब किसी का कोई डाउट हो तो मेरे से क्लियर करें। स्कोप के अंदर एब्सोल्यूट के नाम से आती है, ठीक है, जब हम थोड़ा ब्रांड्स के बारे में बात करेंगे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा उस टाइम। क्या रिपीट करना है? बिल्कुल, क्लास ओवर हो चुका है, जो भी डाउट है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं, टचअप आपको ड्राई हेयर पे देना है। जब आपको सिर्फ ग्रे कवरेज करना होता है ना सिर्फ रूट्स पे, तो आपने जैसे 20 वॉल्यूम लगाया और आपने 10 मिनट के लिए रखा और उसके बाद आपको क्या करना है, रिंस करना है। तो उससे क्या होता है, आपका हेयर गीला हो जाता है। अब आप सोच रहे होगे कि मैं बालों को सुखाऊंगा उसके बाद टचअप करूंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। तो आप सिर्फ रूट्स को सुखा लो, ठीक है, रूट्स के ऊपर ड्राई करो, उससे क्या होगा, जल्दी ड्राई हो जाएगा। फिर वहां पर आप टचअप करो। वेट बालों पे नहीं करना है, गीले बालों पे करोगे तो नहीं आएगा। ओके, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, तो जो भी डाउट हो 1 बाय 1 क्लियर करें। सर हाँ जी, बोलो। बालों में जो 20% या 30% या 50% 60% जो व्हाइट बालों है, तो वो कैसे हम लोग समझे कौन सा परसेंट है वो? मान लीजिए कैसे एक पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? देखो, अगर आपको 100 विजुअल के चेक 100 कैसे हम बाल लोग करते? विजिबल चेक ही होता है। अगर आपको अंदाजा ही होता है, अगर आपको सारे हेयर ही व्हाइट नजर आ रहा है तो आपका वो 100% हुआ। अगर आपको बीच में कुछ हेयर ब्लैक नजर आ रहे हैं, ठीक है, वो आपका 90 भी हो सकता है। अगर ज्यादा ब्लैक हेलो नजर आ रहे हैं तो आपका 70 भी हो सकता है। हेलो सर, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जैसे कि सर आपने बोले कि 4.00 3.00 2.00 होता है जो इंटेंस होता है कलर सर, ये हर कंपनी में अवेलेबल है सर? ज्यादातर ये तो सभी में मिल जाता है, अब तो सभी में आने लग गया है। ये सर लॉरेल में भी है, स्कोस्कोप में, ये सर वेला में भी है। मैंने सर कहीं देखा नहीं, इसलिए मैंने पूछा सर। नहीं, मिलता है, हेलो मेरे पास पड़ा है, मैं आपको दिखा भी दूंगा कल। सर 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 हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ सर, एक हाँ हाँ, छोटा सा बोलो। मुझे क्वेश्चन पूछना था कि अगर अभी हम्म। इतना तो आपने अच्छे से सिखा दिया, लेकिन कल को अगर कुछ नया डाउट आया तो हम आपको बाद में भी पूछ सकते हैं क्या सर, प्लीज? ग्रुप आपके लिए है ना, ग्रुप में आप पूछिए, जो भी डाउट है, या फिर कॉल करें कभी भी। सर ठीक है सर सर, थैंक यू सर। ग्रुप सर में पूछोगे तो सबका क्लियर होगा। हेलो सर हेलो हाँ जी। सर मैं ये हाँ, बोल रहा बोलिए। हूँ, हमें सर कटिंग की भी क्लास मिलेगी क्या इसमें? कटिंग की? क्या, हेयर कट की? हाँ सर, हेयर कट की क्लास। नहीं नहीं, डिप्लोमा क्लास में हो आप? हेलो हाँ सर, यस सर, हाँ, डिप्लोमा तो क्लास में। मिलेगा इसमें, मिलेगा सर। मिलेगा। हाँ ठीक है जी, हाँ सर। जी। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी, बोलिए। सर मैं बस 2-3 दिन पहले एक सैलून पे ज्वाइन किया मैं सर। तो ओके ओके। कल मेरा क्लाइंट है, वो उनका हाईलाइट करवाना है सर। सैलून पे जो है ना कलर ट्यूब है ना सर बहुत कम है, मतलब जैसे कि मेरा पास कलर ट्यूब है 5.5, 6.62, 5.62, 4.62 मार्जिनल का है सर। तो सर मैं उसको क्लाइंट को तो मैंने हाँ कह दिया, बट यहाँ पे कलर ट्यूब नहीं है, तो मैं कैसे करूँ? प्री लाइटनिंग से कर दूं सर? क्या करना है, मैं रिपीट करना दोबारा एक बार। लाइट से डार्क जाना है, डार्क से लाइट? नहीं सर, उनका वर्जन यार है, यार वर्जन है, उनको ठीक है। हाईलाइट चाहिए, हाईलाइट कलर चाहिए, मतलब लाइट कलर चाहिए उनको, लाइट कलर। तो ओके, मेरे आप पास जो ना मुझे, हाँ, आप मुझे कॉल कर लेना, क्योंकि टॉपिक थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। आप मुझे कल ओके, पर्सनल कॉल कर लेना है, फिर क्लास के बाद। कितना बजे सर सर? जो क्लास के बाद ट्यूब कर बताइए लेना। ना सोच कॉफ की सर, हाँ जी। जो सोच कॉफ की ट्यूब बताइए एब्सोल्यूट सर, वो उसका प्राइस कितना होगा फिर भी? स्कोस्कोप का प्राइस जो है ना, वो आपका 370, 380, ऐसे 90 तक पड़ता है, नहीं 400 सर, के अंदर अंदर। 400 इसमें तो 400 सर, इसमें सर कुछ ज्यादा ही नहीं बता रखा है। के अंदर 400।
ठीक हाँ, है तो जी। ये आपका जो डिस्काउंट आपका 20% मिलता है, कुछ थोड़ा 16% भी देते हैं, तो ठीक है जी। 16% या 20% डिस्काउंट करके ना तो आपको अच्छा उतना पड़ता है। सर जी, विकास सर, सर आप जीके भी दे नॉलेज। जीके की देखो मैंने यूज तो नहीं करा, ठीक है, तो हाँ जी। वैसे नॉलेज है मेरे को पर यूज नहीं करा, तो जब तक मैं यूज नहीं करूंगा तो नहीं दे सर पाऊंगा, ठीक आप है। ना एक बार ग्रुप के अंदर एक तो जीके वाला चार्ट और एक सोच को वाला अवेलेबल, सर ये हाँ, मैं आप शेड्स चार्ट कार्ड भेजो। आपको सेंड कर दूंगा, जीके का ये सब कुछ। हाँ सेंड जी। कर दो, जैसे वो उसका नहीं है लोरियल का माई हेयर वाला, वो मेरे पास है, ऐप है। ओके, तो शेड आप कार्ड ना आपका वन बाय वन सेंड होगा। जब हम स्टिक्स के बारे में पढ़े तो स्टिक्स का होगा, लॉरियल के बारे में पढ़ेंगे तो लॉरियल का पीडीएफ फाइल और शेड कार्ड, तो ऐसे वन बाय वन आपका सेंड होता रहेगा। चलो आप सोच को का भी डाल सकते हो एक बार तो। हाँ, मैं डाल दूंगा वैसे तो, एक बार अभी भी डाल दूंगा, एक बार वैसे, पर नोट्स नहीं मिलेगा अभी, सर नोट्स जब हमें जब ही नहीं मिलेगा। नोट्स नोट्स ना दो, आपको शेड कार्ड डाल दो हाँ सारी जी, के सर। ठीक सर है। ये सोच कॉम में ना ये 3-4 शेड ऐसा आ रहा है जो 100% ग्रे कवर करते हैं। हाँ देखो, कैसे मतलब समझा नहीं। शॉर्ट्स कॉम में 3-4 शेड इस तरीके के आ रहे हैं तो वो 100% ग्रे कवर जो करते हैं। जिसके अंदर आपको बेस डबल मिलेगा ना, जो डबल बेस है वो वाला ग्रे कवरेज करता है, नहीं नहीं, जैसे एक्चुअली आपका क्या है ना, डबल उसके जो 7 हो गया। उसके शेड कार्ड में है ना सर, तो उसमें वो 3-4 शेड दे रखे अच्छा, हैं उन्होंने, 4 स्कॉर्सकोफ शेड की वो बात कर 100% रहे हो ग्रे आप? कवर करते हैं। स्कॉर्सकोफ की बात कर रहे हो? स्कॉर्सकोफ ने जी एब्सोल्यूट के नाम से आता है, जो आपका ग्रे कवरेज करता है। जी 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 जी। हाँ जी, हाँ जी। वो मैंने उसमें मैं बिना तो वेला विदाउट की बात बेस कर। शेड मिला करके ना तब भी किया तो हो गया ग्रे हाँ कवर बिल्कुल, उसमें। एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट आपकी ऐसी कलर टिप्स है जो आपका बिना बेस शेड के आ जाता है। ठीक है जी। सर आप जैसे ये माई हेयर स्टाइल है ना लोरियल का, हम्म। ऐसे कोई ऐप बता दो जो उस पे मिल जाए, मतलब प्ले स्टोर पे हमें सोच को का पहला का। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ लॉरेल का ही है। बाकी मैं आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा, ठीक है, जिसमें आपका जो फैशन ये शेड कार्ड वगैरह सब होगा उसमें, ठीक है। ठीक है जी, वो सेंड कर दो पीडीएफ आप। ओके। हेलो सर। और दूसरा, हमारा जो डिप्लोमा क्लास है आप सभी के लिए, मैं आपको जब हमारा क्लास हुआ था, ठीक है, क्लास हमारा हुआ था, मैंने आपको उसमें 2 क्लास बताया था। एक तो मैंने कलर का बताया था 25 दिन का, और मैंने डिप्लोमा का भी बताया था, ठीक है। तो डिप्लोमा और हमारा हेयर कलर एक साथ स्टार्ट हो रहा है, इसी के अंदर हमारे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी है, इसी के अंदर हमारे कलर वाले भी है। तो 25 दिन के बाद आपका जो क्लास है वो आपका ओवर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 25 दिन के अंदर, हो सकता है आपको 26 दिन भी लग जाए, 27 दिन भी लग जाए, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको डिप्लोमा क्लास ज्वाइन करना है तो आप इसी कलर कलर क्लास के बीच में कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारी जो आगे क्लासेस आने वाली है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं ये भी सीख लेता हूँ, वो भी सीख लेता हूँ। तो आप क्या करते हो, सिंगल सिंगल क्लास ज्वाइन करते हो। सिंगल सिंगल क्लास ज्वाइन करने के बाद आप देखते हो कि मेरा तो 4,000 रुपये जा चुके हैं, तो लास्ट में आप क्या करते हो कि 2,000 रुपये मैं कर देता हूँ और मुझे डिप्लोमा में ही ज्वाइन कर दो। तो ऐसा नहीं हो पाएगा वहां पर, ठीक है। तो अगर आपको डिप्लोमा क्लास ज्वाइन करना है तो आप इसी क्लास के बीच में कर सकते हो, क्योंकि मैं भी समझ सकता हूँ कि आपने फर्स्ट बार क्लास लिया है और आप भी सोचते होगे कि कैसे पढ़ाएंगे ये वो चीज। अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हो डिप्लोमा क्लास ज्वाइन इसी क्लास के बीच में, ठीक है। अगर आप बाद में ज्वाइन करोगे तो वो आपको सिंगल क्लास ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और ग्रे कवरेज आपका ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प देगा। आपके रेगुलर जो क्लाइंट होते हैं ज्यादातर आपको ग्रे कवरेज वाले ही मिलेंगे। और ये टॉपिक ऐसा है, इसको आप ना आज ही बैठ के इसको, जो भी मिक्सिंग रेशियो होता है इसको आप रट लो, ठीक है। लिखो, लिखने के बाद आप उसको रटो, जैसे मर्जी करो, क्योंकि ये आपका कभी भी क्लाइंट आ सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि आपका 100 में से एक ही आता है। जैसे हम फैशन शेड की बात करें, क्रेजी कलर की बात करें, तो 100 में से 5% ही होगा जो ये क्रेजी कलर करवाते हैं। पर जो ग्रे हेयर है ये तो आपके कभी भी क्लाइंट आ सकता है, तो इसको तो आपको अच्छे से रटना पड़ेगा। और अगर ये चीज रह गया ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। बाकी और भी मैच के अंदर आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको एप्लीकेशन करना है, क्योंकि अगर आपने एप्लीकेशन गलत किया ना तो वहां भी आपका
जो ग्रे हेयर है ना वो दिख सकता है, ठीक है। तो मैं छोटा सा बता देता हूँ अभी। कभी भी आपको एप्लीकेशन करना है रूट टचअप का, तो आप स्टार्टिंग जो आप करोगे ना, आप फ्रंट से स्टार्टिंग करना है, ठीक है। जो आपका फ्रंट वाला एरिया होता है ना, ये आपका जो क्लाइंट होता है ना वो ज्यादा देखता है। मिरर में सबसे पहले क्या देखेगा, वो फ्रंट ही देखता है क्लाइंट। तो आपको कभी भी रूट टचअप करना होता है तो आप फ्रंट से स्टार्ट करो, बैक के पास आप बाद में जाओ, ताकि आपका जो ग्रे हेयर है वो फ्रंट से जल्दी कवर हो जाए। और सबसे पहले आपको साइड का जो एरिया होता है उसको आपको कवर करना है, ठीक है। चलिए, अब किसी को कोई डाउट हो तो मैं इसे क्लियर करें और फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। सर डिजाइन शेड नहीं मिलता है ना, फैशन कलर अगर करना हो तो ग्रे कवरेज में क्या मिलता है? डिजायर्ड शेड नहीं मिलता है, जैसे चाहिए वैसा शेड नहीं मिलता, येलो टोन पे जाता है। जब आपको सिर्फ फैशन शेड करना होता है, अगर आप बेस शेड ऐड नहीं करोगे तो ऐसे ही होएगा ना, बेस शेड ठीक है। कराने के बाद भी येलो हो जाता है। As I नहीं, do आप no एक बार आप ये मिक्सिंग रेशियो के साथ करो और फिर प्रॉपर मिक्सिंग रेशियो रखना, तो आप करना। और वार्म शेड के साथ मत करो। अगर क्लाइंट का ज्यादा ग्रे हेयर होता है तो वहां पर आप कूल शेड के साथ जाओ, वार्म शेड के साथ मत जाओ। मतलब गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, इस टाइप शेड मत लेना। सर आपने बोला था पीडीएफ रेगुलर नोट्स मिलेंगे, आपने दिए नहीं। पीडीएफ के जो नोट्स होते हैं ना, हाँ जी। आपका जो लास्ट में आपकी जो क्लास हो जाए ना, उसमें मैं सेंड कर दूंगा आपको, क्योंकि नहीं आप मेरा जो आपने तो पीडीएफ ऐसे फाइल है बोला ना था वो सर। कंप्लीट है, कंप्लीट पीडीएफ फाइल बनाया हुआ है। उसको मैं ठीक डेली है में जी। निकाल नहीं सकता है ना, तो उसमें से मैं बार बार उसको अलग करना पड़ता है मुझे, तो मैं सर लास्ट में ही सेंड कर दूंगा। हेलो हाँ जी। सर। स्टेप सर बाय मैं स्टेप ही पढ़ा दीजिए सर, समझ में आता है तो फिर। सर मैं ये बोल रहा था सर, ये जो डिप्लोमा है सर, इसकी फीस क्या रहेगी फिर अलग से, अगर हमें उसकी कटिंग 6000 4500 देने पड़ेंगे और हाँ, 4500 देने पड़ेगा, अब 4500 देने 4500। पड़ेंगे। ठीक है सर, हाँ उसमें जी, अगर कितना आप बाद में करोगे तो आपका ज्यादा जाता है। तो सर सर मेरा एक उसमें क्या क्वेश्चन क्या था। क्लास होगी? हाँ ओनली जी। कटिंग होगी सर उसमें किस किस चीज की क्लास होगी सर? उसमें आपका स्मूथनिंग, कैराटिन, हेयर एक्सटेंशन, हेयर फॉल ट्रीटमेंट, डैंड्रफ ट्रीटमेंट, क्या हेडू है, ये सारे चीजें उसमें होगा। हेडू सर है ये हेयर सर डू नहीं हेडू। होगा, हेयर कितना स्टाइलिंग टाइम नहीं होगा। कितने टाइम की क्लास होगी सर ये? ये 3 महीने का क्लास होता ओके सर, इसको इंक्लूड करके या सर इसको हटा के? है, इसको मिला के। मिला के ना सर? हाँ जी, 3 महीने का होता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। और 3 महीने भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ठीक है सर। हेलो हेलो हाँ सर। जी, हाँ जी, सर बोलिए। सर इस मेरा टॉपिक एक के बारे में क्वेश्चन थोड़ा था सा सर। बताइए फिर से। सर मान लो सर मान लो अगर हमने मतलब टचअप देना है, कवरेज के बारे में क्लाइंट आया उसके 5.35 प्लस 5 का देना है, तो बट वो अवेलेबल नहीं है सलोन पे ट्यूब, मतलब ऐसा कोई है ऑप्शन की मतलब 4 और 7.35 का मिक्सचर कुछ करके दे दें? एक बार ना आप दोबारा से रिपीट करना, मैं बाकी सबको म्यूट करता हूँ एक मिनट। ओके। हाँ जी, आप बोलिए। सर जैसे नॉर्मली मतलब जो रनिंग शेड है हमारे 5.35 प्लस 5, तो उसका क्लाइंट है, हमको टचअप देना है, बट वो कभी यार शेड होते नहीं अवेलेबल, ना 5 है ना 5.35 है। तो सलोन पे लोग होते हैं वो 7.35 और समटाइम 4 का मिक्सचर बना के 4। लगाते हैं, बट वो बताते नहीं है। तो अच्छा अच्छा, ऐसा मतलब कोई बात रेशियो नहीं, मैं कुछ बताऊंगा मतलब आपको। हाँ जी हाँ हाँ जी। बिल्कुल होता है उसका, वो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल अभी हमने एंड कर दिया था क्लास को, तो ओके वे ओके टॉपिक में मेन सही हो जाता है, तो हम अगले क्लास में बात करेंगे, सर क्योंकि मेरे को एक आधे क्वेश्चन क्लास। था सर सर। ओके, हाँ कल जी, फिर बोलो। से क्लियर कर देना प्लीज। सर आपके हाँ, तो ये आप ये सैलून जो याद है, करो। आपका सैलून जो है ये सर, ओके ये इसकी कुछ ब्रांच है या एक ही ब्रांच है बस खाली? एक ही ब्रांच है, बाकी अब एक ही एकेडमी ब्रांच हमारा कुछ, जल्दी ओपन होएगा, अच्छा ठीक है। कुछ अपना कुछ प्रोडक्ट बनाया नहीं अभी कुछ ऐसा? नहीं नहीं, हेलो सर विकास मैंने सर। मैं ये अगर प्रोडक्ट बनाना है अपने नाम से तो किस तरीके का कुछ करना पड़ता है, कुछ है इसकी नॉलेज आपको? देखो, उसके लिए तो मुझे एक्चुअली इतना क्या ना, नहीं मैंने है, एक ऑयल बाकी बनाया आपको है, ऑयल। नॉर्मल जो करते हो ना। अच्छा, ऑयल बनाया नहीं हुआ मैं है, बता देता हूँ तो सर, आपको क्या मैंने एक करना है, ऑयल आपको बनाया है। स्टिकर ही तो लगाना है।
नहीं नहीं, वो जानकारी ले रहा था सर, जैसे कि आप काफी समय से है, मैं तो इसमें तो एक साल 1.5 साल से हूँ लॉकडाउन के बाद से इस लाइन में। ठीक है ठीक है 40 प्लस मेरी एज है। मैंने एक ऑयल बनाया है, तो उसमें मैंने 3-4 क्लाइंटों का ट्रीटमेंट किया मैंने हेयर फॉल का। ओके ठीक है तो मैंने हेयर फॉल उसका 100% उनका हेयर फॉल रोक दिया मैंने ना, अल्लाह ऊपर वाले ने रुकवा दिया अल्लाह ने, तो उससे उनका तो वो मुझे लगता है कि वो हेयर वाकई में जो ऑयल बनाया मैंने देसी, बहुत अच्छा काम करा उसने। लेकिन वो बिना हेड एंड शोल्डर जो शैम्पू होता है ना, उससे वॉश करना पड़ता है। ठीक है, उसमें आप अपना स्टिकर लगा सकते हो। ठीक है, आपका जो सा लगा ये फ्लैश वगैरह वाले होते हैं ना, वो आपका लगा देते हैं। अच्छा अच्छा आपको अच्छा अलग से बोतलें लेनी पड़ेगी, खाली बोतलें। तो आपको क्या करना, जी। उनको बोतल देनी है, वो अपना आप ही उस पे स्टिकर आपका जो भी लोगो होगा वो लगा देंगे। सर ये जो फालतू की बातें हैं जी सर, आप इनसे ना करवाया करो। तो आप आप क्लास ना ओवर पर्सनल होगी या कॉल कर ले करो टाइम हो ऐसे। गया? टाइम हो गया सर, ओवर होगी क्लास। चलो फिर क्लास को ओवर करते सर हैं, और सर सभी मुझे को एक ये बार, टॉपिक जरूर पढ़ना है। हाँ सर जी बोलो। आप जीके वाला शेड गार्ड दे दो एक बार। हाँ जी बोलो। सर जीके वाला शेड गार्ड दे दो। मैं सेंड कर देता हूँ ग्रुप पे, मैसेज कर दो। ठीक है सर, हाँ थैंक यू। अब बोलिए दूसरे, आपको क्या क्वेश्चन आपका? हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए सर, लेडीज मैं फर्स्ट। आज क्लास में प्रेजेंट नहीं थी। आप रिकॉर्डिंग अभी भेज सकते हो? नहीं, रिकॉर्डिंग ऐड होने में ना वो अभी टाइम लगता है, कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, तो इतना तो मैं सो ही जाता हूँ। ओके ओके ठीक ओके है, वो ओके। आपको सुबह ही मिलेगा। मॉर्निंग में टाइम नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है हाँ सर, जी। ठीक है सर। हाँ जी, दूसरे भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा था? सर रूट टचअप के बारे में एक आपने डामी के साथ एक बार दिखाएंगे तो बहुत अच्छा होगा सर। कौन कौन सेक्शन हम हाँ बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं टेक्निक के टाइम पे बताऊंगा उसको। ठीक है, ओके सर। अभी हमारे जो लास्ट में टेक्निक आएगा सर। चलो फिर क्लास को ओवर करते हैं, और इसको जरूर पढ़ लेना सभी, जितना भी मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ। कोई नहीं बताने सर वाला इतने सर डीपली। ठीक है, सर पढ़ना सर सर जरूर है। सर 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 एक एकदम सेकंड सही सर। सर। हाँ बोलो बोलो। सर 1 मिनट सर, खाली मैं ये चीज पूछने वाला था कि जो आप थियरी बता रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा प्रोडक्ट होता है सर? मतलब कौन सी कंपनी का ज्यादा करके यूज कर सकते हैं सर, जिसका अच्छे से रिजल्ट है? देखो, जो अच्छा रिजल्ट अगर आप चाहते हो ना, अगर मैं मैट्रिक्स की बात करूं, मैट्रिक्स भी अपनी जगह अच्छी है, पर इन्हीं के अंदर क्या है, शेड बहुत कम है। अगर मैं लॉरेल की बात करूं तो लॉरेल के अंदर भी शेड ना अब तो और भी ज्यादा कम कर दिए। ठीक है, तो वेला अच्छा है और स्कोप अच्छा है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो चलो फिर हाँ जी हेलो बोलो। लास्ट लास्ट सर, क्वेश्चन आपका, हाँ बोले। सर कलर की आप एडवांस नॉलेज भी देते हो? अगर एडवांस कैसे कोर्स समझा करना हो नहीं? तो कलर एडवांस में का फिर ना आपका वो चल जाता है, आपका जैसे टेक्निक चल जाती है, एडवांस टेक्निक होगा। ठीक है, जैसे बलियास की एडवांस हो गया, हाईलाइटिंग का एडवांस हो गया, इस टाइप का एडवांस रहता है, और उसके अंदर आपका ब्रांड्स नॉलेज रहता है। ठीक है, ओके और ओके वो जो क्लासेस रहती है ना हमारी, ऑफलाइन रह करेगी। वो आपका 1 हफ्ते का, 15 दिन का, 1 महीने का तो मास्टर क्लास रहा करेगा। ओके ओके ठीक है, ठीक है तो सर। सर ऑनलाइन सर नहीं सीख सर सकते आप उसको। तो सर वो हाँ जी टेक्निक सीखने के लिए मुझे हरियाणा आना पड़ेगा? सर 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 बिल्कुल, सर उसको हम ऑनलाइन नहीं सिखा पाएंगे। तो वो उसका कोर्स कितने का होगा सर? मुझे सीखना है सर। जब हमारा स्टार्टिंग होगा ना, तो आपको सारा जो भी डिटेल होगा वो आपको मिल जाएगा। सर प्लीज सर, डेट्स वगैरह आप ग्रुप में डाल देना तो टिकट बुक्स करने का पता बिल्कुल चले सर, बिल्कुल, क्योंकि बॉम्बे से वहां आना दिक्कत होगी सर। प्लीज सर, थैंक यू सर। ठीक है ठीक है। आई वांट टू ज्वाइन एडवांस कलरिंग क्लास सर। ओके ओके ठीक है। हाँ जी बोलो। सर एक नेक्स्ट। क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोले, जल्दी जल्दी। हाँ सर आपने ऑफलाइन वालों के लिए बुक्स अवेलेबल करवाई है, वो ऑनलाइन के लिए भी करवाए ना? आपने एक बार बोला था बुक के लिए। ऑनलाइन के लिए मैं समझा नहीं। जो आपने लास्ट टाइम बताया था ना कि बुक्स आप कुछ बना रहे हैं अभी डिप्लोमा के लिए। अच्छा, बुक के बारे में कह रहे हो? देखो, बुक जी के जी बारे में जी। हमने थोड़ा सा सर्च किया, तो हमारा जो वो रहेगा ना, वो ऑफलाइन क्लासेस के लिए ही रहेगा। अगर हम उसको, उसके अंदर अगर हम ब्रांड्स की नॉलेज ऐड करेंगे ना, तो हमारा जी जो बुक होगा वो तो एक ना लेवल होता है एकेडमी के अंदर, जैसे 1-2 लेवल, ठीक है, 3 लेवल, 4 लेवल। तो अगर हम उसको ऐड कर देंगे ब्रांड्स की नॉलेज बुक के अंदर ही, तो वो एक तरीके से मतलब बंट जाएगा वो। ठीक है, नॉलेज।
तो लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट क्या करेंगे, 1 to लेवल ही ले सकते हैं, क्योंकि बुक के अंदर ही हम डिटेल में नहीं छाप सकते। और कुछ ऐसी लैंग्वेज होती है, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, इस टाइप की जो लैंग्वेज होती है ना, ये मैं बुक के अंदर कैसे छापूं, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो वो होगा, वो हमारा ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए ही होगा, क्योंकि हम स्क्रीन पे पढ़ाने वाले हैं, स्क्रीन के ऊपर हम पढ़ाएंगे, उस पीडीएफ फाइल के ऊपर उसका जो शिफ्ट रहेगा पीडीएफ फाइल, तो पीडीएफ फाइल के थ्रू हम पढ़ाएंगे उसमें स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। हेलो सर। हेलो हाँ जी। सर, ये तो क्या ये क्लासेस बेसिक टू एडवांस नहीं सिखाएंगे आप? हाँ, बेसिक टू एडवांस ही रहेगा, और इसके अंदर आपको एडवांस भी सीखने को मिल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि बेसिक ही है। नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि अगर एडवांस सीखना है तो ऑफलाइन क्लासेस एकेडमी में ज्वाइन करनी होगी। देखो, उसके अंदर एडवांस की भी अगर मैं बात करूँ ना, एडवांस जो होता है ना, उसके अंदर आपका प्रैक्टिकल ज्यादा होता है, तो उसमें हमें थ्योरी कम वीडियोस भी नहीं रहती है, मिलेंगे क्या सर प्रैक्टिकल। फिर? तो सर वीडियोस भी नहीं कैसे दिखाएंगे वीडियोस क्या हमें? मिलेगा? मतलब जो आपकी प्रैक्टिकल की एकेडमी में वीडियोस? होते हैं। हाँ जी सर। नहीं, एकेडमी में नहीं कह रहा हूँ मिलेगा। 2-3 महीने के बाद स्टार्ट होएगा। हाँ जी, वीडियोस नहीं होता उसका, ठीक है। तो आपको कभी भी आना है तो उसको आपको खुद से करना पड़ेगा, आपको खुद से करना है तो ही आपको समझ आएगा, वरना एडवांस क्या रहा वो, मास्टर क्लास कैसे रहा वो। और बेसिक टू एडवांस, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिक टू एडवांस ही है। जो टेक्निक अगर आपको सीखना है तो वो आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। तो इसमें प्रैक्टिकल तो नहीं फिर आएगा, क्लास सिर्फ को थियरी आएगी। प्रैक्टिकल आएगा, मैं लास्ट में आपको कुछ बताऊंगा, ठीक है, जो आपको फॉलो करना है। ओके सर, थैंक यू। चलो, बस ओके, बाय, गुड नाइट। सर कुछ ऐसा काम कर दीजिए कि जैसे हम लोग कुछ सीख पाए उसके ऊपर। जरूर, मैं ऐसा करूंगा। जैसे क्योंकि जैसे मैं सर खुद को भी आगे बढ़ाऊंगा, ऐसे ऐसे मैं क्योंकि सर अपने हरियाणा थोड़ा से स्टूडियो ज्यादा। को भी आगे बढ़ाऊंगा, हाँ जी, ठीक है। थोड़ा आपके लिए भी कुछ ऐड करूंगा, जिससे आप मतलब ऑनलाइन भी सीख सको। प्लीज सर प्लीज। ओके, चलो, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट।